हेलो गाइस, दिस इज गौरव। यू आर वाचिंग मी ऑन स्टडी फॉर सक्सेस। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका फर्स्ट सेशन ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो गाइस, हमारी ये सीरीज हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें सीडीपी सिलेबस में दिया हुआ है, लाइक सी टेट, यूपी टेट और एनी अदर टेट ऑफ एनी अदर स्टेट। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे हुए बढ़ते हैं अपनी सेशन की तरफ। सो गाइज, अगर हम बात करें लास्ट सेशन की, लास्ट सेशन में हमने डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेशन देख ली थी, डेवलपमेंट की हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट देख लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी देख लिया था। और अगर मैं थोड़ा डीप जाऊं तो मैंने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का एक डिफरेंस भी समझा दिया था। सो गाइस, उसके बाद भी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ी क्यों? सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, और उसी के साथ साथ ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है, जिसकी वजह से इसे और डीप समझने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना होगा। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमें बताते क्या हैं कि किस तरह एक चाइल्ड अपने फर्स्ट फ्यू ईयर्स में किस तरीके से डेवलप करता है। और जनरली जो मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाई थी लास्ट सेशन में, उन्हीं स्टेजेस को पास करते हुए हर चाइल्ड अपने डेवलपमेंट के रास्ते में आगे जाता है। बट लेकिन हर बच्चे का रेट और पेस अलग अलग होता है इन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पास करते हुए। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो गाइस, पहला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट हमारा आता है कि डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस। डेवलपमेंट जो है ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बढ़ता है, और इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर को हमने दो सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सेफालोपोडल एंड द सेकंड वन इज प्रॉक्सिमोडिस्टल। सो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये सेफालोपोडल है क्या चीज। गाइस, ये सेफालोपोडल को हम हेड टू टो सीक्वेंस भी बोलते हैं। गाइस, ये कई एग्जाम में आया हुआ है, आप प्लीज इसे ध्यान रखना। हेड टू टो सीरीज, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो अपना हेड का कंट्रोल लेता है, यानी हेड को मूव कर सकता है लेफ्ट टू राइट और अप या डाउन। उसके बाद उसका कंट्रोल आर्म्स पे आता है, और सबसे बाद में लेग्स पे आता है। तो इसी को हमने हेड टू टो सीक्वेंस बोला है, और ये सेफालोपोडल डेवलपमेंट के अंदर आता है। गाइज, ये सब बातें मैंने जो अभी बोला वो लिख के समझाई हुई हैं, ये सब आपके लिए ही है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। सो गाइज, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। गाइज, ये हमें क्या बताती है कि डेवलपमेंट हमेशा सेंटर ऑफ बॉडी से आउटवर्ड्स मूव करता है, यानी पेरीफेरी से, यानी सेंटर से आउटवर्ड मूव करता है। गाइस, जब बच्चा अपनी माँ के वोम में होता है तो सबसे पहले सेंटर ऑफ द बॉडी यानी उसकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, उसके बाद उसके आर्म्स बनते हैं, उसके बाद आर्म्स की फिंगर्स बनती हैं। तो इस तरीके से ये आउटवर्ड मूव करता है। गाइस, यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिख के समझाई हुई है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर ये सब बातें आप पढ़ सकते हैं। सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बस पॉइंट ये है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस मूव किस तरह करती है। ये हमेशा आउटवर्ड मूव करती है। आपको ये क्रक्स पता होना चाहिए इस हेडिंग का। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गाइस, सेकंड प्रिंसिपल होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेंज। गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि डेवलपमेंट हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जो कॉन्सेप्शन के टाइम से शुरू हो जाता है, और जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक वो चलता ही रहता है, यानी डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के दौरान ह्यूमन बीइंग काफी कुछ चेंज फील करता है। जैसे जब वो छोटा होता है उसकी हाइट छोटी होती है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी हाइट बढ़ जाती है, एक पॉइंट पे आके हाइट भी रुक जाती है, फिर लेकिन उसके दूसरे ट्रेड्स होते हैं जो ग्रो करने शुरू करते हैं। यानी चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे बोलते हैं ना, ये फ्रेज है, चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये वही चेंज की बात हो रही है कि इंसान जैसा बच्चा होता है ना, जैसा उसका एटीट्यूड बचपन में होता है, वैसा उसका जब वो अडल्टहुड में आ जाता तब नहीं होता। जैसा सपोज आप अपने ऊपर ही एग्जांपल लीजिए ना, जैसे आप लास्ट ईयर थे, अगर आप अपने आप को आज देखें तो आप बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। बी इट योर बिहेवियर, योर पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे समझाने के लिए प्रिंसिपल ऑफ चेंज कहा गया है। गाइस, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल भी है, इसे देख लेते हैं कि इनिशियली चाइल्ड कैन नॉट स्पीक एनी वर्ड, बट लेटर इन अर्ली चाइल्डहुड चाइल्ड डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, केवल बैबलिंग करता है, और लेकिन जैसे ही वो ग्रो करता है थोड़ा सा, वो लैंग्वेज सीखने के लिए मैच्योर हो जाता है, तो वो लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है।
गाइज आर थर्ड पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। गाइज अब ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। होता क्या है, जब बच्चा छोटा होता है आपने देखा होगा कि जब भी उसे कोई चीज पकड़नी होती है तो पूरा पाम यूज करता है। ऐसा नहीं है केवल जैसे हम लोग बड़े हैं, हमें अगर कुछ भी चीज पकड़नी है हम फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे को जब भी कुछ पकड़ना होता था तो वो पूरा हाथ का इस्तेमाल करता था, यानी पूरे पाम का इस्तेमाल करता था। उसे नहीं पता था कि केवल फिंगर्स के थ्रू भी ये कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, यानी जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, यानी जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमें पता लग जाता है कि हम ये सब चीज फिंगर से भी कर सकते हैं। यानी इसी एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो डेवलपमेंट, अगर आप अपने ऊपर भी एग्जाम्पल लेके समझे तो ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है। यानी पहले हमें नहीं पता था कि केवल ये काम हम फिंगर से कर सकते हैं। हम उस समय जनरली कर रहे थे, हमें हाथ दिखा तो हम हाथ से ही कर रहे थे, पूरे हाथ को इस्तेमाल कर रहे थे उस ग्लास को उठाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये काम तो हम केवल फिंगर से भी कर सकते हैं। यानी हम स्पेसिफिकली फिंगर को यूज कर सकते हैं किसी ग्लास को होल्ड करने के लिए। सो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब गाइज ये तो सबको पता ही है कि हर एक ह्यूमन बीइंग दिखने में भले ही एक जैसा हो, लेकिन एक दूसरे से अलग होता है। अब जब वो एक दूसरे से अलग होता है, यानी उसके जीन्स अलग होते हैं, और जीन्स यानी हेरिडिटी। अगर उसकी हेरिडिटी यानी जीन्स अलग हैं और उसे इन्वायरमेंट हर ह्यूमन बीइंग का अलग होता है, तो जैसा उसे इन्वायरमेंट मिलेगा, ये दो फैक्टर ऐसे हैं, ये दोनों फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन ही डिसाइड करता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी जब वो मैच्योर हो जाएगा, यानी जब वो ग्रो कर जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब जीन्स भी दोनों के डिफरेंट होते हैं, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जीन्स सेम हो ऐसा तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और इन्वायरमेंट हर बच्चे का अलग होता ही है, सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग होती हैं। सो इन्हीं दोनों पॉइंट की वजह से एक इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है हर ह्यूमन बीइंग के बीच में। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आया होगा यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिफ्थ आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। गाइस अब होता क्या है, जितनी भी हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी थी ना, वो आपस में इंटर रिलेट करती है। मैंने उस समय भी आपको समझाया था कि किस तरीके से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट करता है। गाइस इसी तरीके से जितने भी हमारे डेवलपमेंट हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा जिसका फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो ये हाई चांसेस हैं कि वो सोशली और इमोशनली भी उतना स्टेबल नहीं होगा। यानी ईच एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द अदर एंड दस इन्फ्लुएंसेस द अदर डेवलपमेंट। यानी इस एग्जाम्पल से हम ये चीज समझ सकते हैं कि हर एक डेवलपमेंट का एरिया दूसरे पे डिपेंड करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक टाइप स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दूसरे स्टेज को इन्फ्लुएंस करती है। सो इसे ही हमने कहा है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी डेवलपमेंट जितने भी टाइप का होता है सब एक दूसरे से रिलेट करता है। एंड दिस वन इज आवर सिक्स्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। गाइस जब भी हम गाड़ी चलाते हैं आपने देखा होगा कि हम फिजिकली तो एंगेज होते ही हैं, साथ ही साथ हम उसी समय पे मेंटली भी एंगेज होते हैं। लाइक फिजिकली कैसे, एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा फिजिकल हो गया, हम स्टेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा फिजिकल एंगेजमेंट हो गया। साथ ही साथ किस तरफ हमें गाड़ी को चलाना है, किस तरफ हम किस समय हमें ब्रेक मारना, ये सब हम कॉग्निटिव लेवल पे हमारा चलता रहता है। तो इस तरीके से हम देखें तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें गाड़ी चलानी है तो गाड़ी चलाने के लिए हमारे सारे डेवलपमेंट, यानी दोनों टाइप के डेवलपमेंट कॉग्निटिव भी और फिजिकल भी इस्तेमाल होते हैं, तभी जाके हम गाड़ी चला सकते हैं। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर नहीं होगा तो शायद हम गाड़ी नहीं चला सकते नॉर्मली। सो यही हमारा था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, और इसे डीप समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए ही यहाँ पे पीपीटी में लिखा हुआ है। गाइस आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। दिस इज आर प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। गाइस अब ये चीज हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि मैच्योरेशन एक ऐसी टर्म है जो सिंपली हेरिडिटी पे डिपेंडेंट होती है, यानी मैच्योरेशन हमारी हेरिडिटी पे डिपेंडेंट होती है। और मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। यानी अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं तो हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को पहले अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं, और वो चीज तभी सिखा सकते हैं जब उसकी लेग्स प्रॉपर्ली मैच्योर हो गई हो खड़े होने के लिए। उसके बाद उसे चलना सिखाएंगे, उसके बाद उसे वॉक करना सिखाएंगे, उसके बाद उसे दौड़ना सिखाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को सीधा दौड़ना ही सिखा देंगे, नहीं, क्योंकि उसकी लेग्स जो हैं वो मैच्योर नहीं हुई हैं
दौड़ने के लिए। सो गाइज इसी तरीके से अगर हम कहें तो मैच्योरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। गाइज बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। गाइज ये चीज हमने अभी कुछ स्लाइड्स पहले देखा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। अब उसका मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दो ही फैक्टर्स पे मिलकर डिपेंड होती है। एक होता है हमारा हेरिडिटी और एक होता है हमारा एनवायरनमेंट। अब हेरिडिटी ये होता है जेनेटिकल, यानी ये हमारे जीन्स पे डिपेंडेंट होती है। और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है हमें किस तरीके का वातावरण मिलता है, हमारे फैमिली सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड, या हमें फैमिली के थ्रू मॉरल्स कैसे मिलते हैं। और यही दोनों चीज आपस में मिलकर डिसाइड करती हैं कि एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी निकल के आएगी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट किस तरीके से डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। गाइस अब डेवलपमेंट जो है ये कई बार क्या होता है कि कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है कि स्ट्रेट लीनियर मूव करता है या स्पाइरल फॉर्म में मूव करता है इस तरीके से। गाइस लीनियर तो डेवलपमेंट मूव कभी नहीं करता, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि बच्चा जैसे ही चलना सीखता है तो उसके बाद एकदम दौड़ना नहीं शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है, उसके बाद वो उन पे चलना सीखता है और उसके बाद कहीं वो दौड़ना शुरू करता है। तो गाइस उसी तरीके से ये ऐसा नहीं है कि लीनियरली होता है एकदम, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन दोनों फेजेस के बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है जहां पे वो वाली कंडीशन स्टेबल होती है। अब इस चीज को हम स्पाइरल से समझ सकते हैं। पहले उसने एक हैबिट डेवलप करी और यहाँ पे वो पहुंचा, उसके बाद वो रेस्ट करेगा और उसी स्टेज पे कुछ समय के लिए रुकेगा, दोबारा वो बाउंस बैक करेगा और फिर उसमें आगे अपने डेवलपमेंट को एडवांसमेंट की तरफ ले जाएगा। ये इस तरीके से इस डेवलपमेंट को स्पाइरल फॉर्म में वो मूव करता है और यही डेवलपमेंट की जो पेस होती है वो इसी तरीके से मूव करती है स्पाइरल फॉर्म में, ना कि लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में ये कभी मूव नहीं करता डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल फॉर्म में मूव करता है। आपको इस एग्जांपल से आई थिंक समझ आया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया है तो आप प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको आई होप समझ आ जाएगा। और फिर भी समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। आई विल हेल्प यू आउट। एंड आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अब ये तो काफी ऑब्वियस चीज है, मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट हमारा कॉन्सेप्शन के समय से शुरू हो जाता है और जब तक इंसान जिंदा रहता है वो तब तक कॉन्टिन्यूएशन में ही रहता है। और ये एक रेगुलर पेस में मूव करता है, लीप्स और बाउंड में मूव नहीं करता है, यानी एक रेगुलर पेस रहता है। जैसे मैंने बताया स्पाइरल है तो स्पाइरल भी रेगुलर पेस में है, ऐसा नहीं है कि बीच में से ऐसे गया फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, ये एक रेगुलर पेस में मूव करता है। बढ़ते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। अब गाइस ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि अर्ली फेज जो होता है एक चाइल्ड का, उसी के अंदर जो डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि बच्चा जब छोटा होता है उसे अच्छे संस्कार और अच्छे मॉरल्स उसके अंदर इम्बाइब करने चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। और साथ ही साथ उसका न्यूट्रिशन इस लेवल का देना चाहिए कि आगे उसे अपनी लाइफ में फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी उसका फिजिकल प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। बाकी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि चाइल्डहुड में बच्चे को न्यूट्रिशन प्रॉपर दिया जाए, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है फिजिकल फिजिकल डेवलपमेंट वो कंप्लीट हो चुका होता है अर्ली चाइल्डहुड में। गाइस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। अब ये चीज आपने सुनी होगी कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। अब ये कहावत यहाँ पे डेवलपमेंट में सही साबित हो जाती है। इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट एट एन अर्ली एज द रेंज विद इन विच द मैच्योर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज लाइकली टू फॉल। यानी ये चीज हमें पता लग जाती है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि नॉर्मली बच्चा क्या होता है 6-7 महीने में क्रॉल करना सीखता है। तो हाँ, अगर कोई बच्चा 5 महीने में चलना सीख जाता है या क्रॉल करना सीख जाता है तो हमें पता चल जाता है कि फिजिकली काफी एक्टिव रहने वाला है, ये चीज हम समझ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कहीं ना कहीं किया जा सकता है। बट लेकिन अगर मैं बात करूं मेंटल डेवलपमेंट की तो ये उस डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता जिससे हम फिजिकल
डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखें, बाकी मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से। सो गाइस, सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल था डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, यानी डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में फ्लो करता है, जिसको हमने दो सब हेडिंग्स में डिवाइड किया था। एक था सेफालोपोडल और दूसरा था प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफालोपोडल जो है ये हेड टू टो मूव करता है, और ये हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ये आउटवर्ड्स मूव करता है। गाइस, सेकंड था हमारा प्रिंसिपल ऑफ चेंज। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी, और उसकी पर्सनैलिटी में भी। इसी को हमने डेवलपमेंट का प्रिंसिपल ऑफ चेंज कहा था। थर्ड वन था हमारा कि डेवलपमेंट जो है जनरल टू स्पेसिफिक चलता है हमेशा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया ही था कि एक छोटा बच्चा होता है, वो जब छोटा होता है उसे पता नहीं होता, तो वो प्रॉपर सभी बॉडी पार्ट्स को मूव कराता है। जैसे अगर उसे रोना भी होता है तो वो हाथ पैर वगैरह सब चलाता है, बट लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है उसे पता है कि रोते वक्त हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं होती। वो जनरल टू स्पेसिफिक मूव करता है। फोर्थ वाला होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है, और उसके दो ही कारण है बेसिकली, हेरिडिटी जो कि जीन्स पे डिपेंड करता है, और एक हमारा एनवायरनमेंट जो कि हमें फैमिली से मिलता है। फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। सभी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिक्स्थ वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कई एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसमें हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट्स या फिर दो या दो से ज्यादा डेवलपमेंट आपस में कंबाइंडली मिलकर उस एक्टिविटी को करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्राइविंग के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इस वाले प्रिंसिपल में मैंने बताया था कि मैच्योरेशन जो कि हेरिडिटी पे डिपेंड करता है, और हेरिडिटी हमारे जीन्स पे, ये डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी हमारी बॉडी जब उतनी मैच्योर हो जाती है कि उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए वो रेडी है, वो तभी डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ती है। नेक्स्ट वन था हमारा प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी किस तरीके से हेरिडिटी और एनवायरनमेंट हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है। ये चीज मैंने इस वाले प्रिंसिपल में समझाई थी। नाइन्थ वन था हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट हमेशा स्पाइरल फॉर्म में मूव करता है। टेंथ था हमारा डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। 11th था हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, यानी किस तरीके से हमारा चाइल्डहुड में मेजर पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी किस तरीके से हम डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। ये सब बातें मैंने इसमें बताई थी। बाकी ये पॉइंट्स वगैरह सब मैंने आप लोगों के लिए ही लगाए हैं, आप चाहें तो इन्हें रोक के पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, इसे सब्सक्राइब करे बगैर आपको नहीं जाना है। सो गाइज, अब तक हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, यानी इस सीरीज के 2 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं। सो गाइज, चैप्टर की थ्योरी तो हम पढ़ रहे हैं, बट लेकिन एक छोटा सा टेस्ट या मॉक टाइप क्वेश्चंस लगाने भी काफी जरूरी हैं, जिससे कि हम पता लगा सकें कि क्या आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं जा रही है। सो गाइज, आने वाले समय में हम क्या किया करेंगे, हर एक चैप्टर के बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के लिए वीडियो बनाया करेंगे। सो गाइज, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, और दोनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें होंगे, जो कि 2 चैप्टर्स हम करा चुके हैं। सो गाइज, ऑन दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेसन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।